दूसरी खबर का रुख करेंगे, जो बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और निर्णायक चरण के लिए आज 122 सीटों पर मतदान शुरू हो गई है। ये अंतिम चरण न केवल चुनावी प्रक्रिया को संपन्न करता है, बल्कि राज्य की राजनीतिक दिशा को निर्धारित करने में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहले चरण में 121 सीटों पर हुए मतदान में 65% से अधिक पोलिंग दर्ज की गई थी, जिसने राज्य में मतदाता उत्साह की मजबूत तस्वीर पेश की। और ये उत्साह दूसरे चरण में भी देखने को मिल रहा है, जहां मतदाता अपने भविष्य की सरकार चुनने के लिए बड़ी संख्या में मतदान केंद्र पहुंच रही है। यह चरण मुख्यमंत्री की अगुवाई वाली वर्तमान सरकार के कई मंत्रियों सहित 1302 उम्मीदवारों के भाग्य को ईवीएम में कैद कर देगा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों प्रमुख गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए अंतिम मौका है, जहां उन्हें अपनी श्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। दूसरे और अंतिम चरण की विशालता अभूतपूर्व है। इस चरण में 3,70,00,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जो उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। कुल 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार के आधा दर्जन से अधिक मंत्री शामिल हैं। चुनावी प्रबंधन के लिए 45,399 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 40,073 मतदान केंद्र ग्रामीण इलाकों में स्थित हैं, जो बिहार के ग्रामीण लोकतंत्र की ताकत को दर्शाते हैं। कुल मतदाताओं में करीब 1,75,00,000 से अधिक महिलाएं हैं, जिनका वोट प्रतिशत इस चरण के परिणाम को निर्णायक रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। 122 सीटों पर मतदान जारी। 3,70,00,000 से ज्यादा मतदाता वोटिंग में। नीतीश सरकार के कई मंत्रियों की किस्मत दांव पर। मतदाताओं में जोश, लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर। दूसरे चरण के चुनावी रणक्षेत्र का घनत्व भी काफी ऊंचा है। नवादा जिले की हिसुआ सीट पर सबसे अधिक 3,67,000 मतदाता हैं, जिससे ये सीट राज्य में सबसे अधिक मतदाताओं वाली सीटों में से एक बन गई है। वहीं लौरिया, चनपटिया, रक्सौल, त्रिवेणीगंज, सुगौली और बनमखी जैसी सीटों पर प्रत्याशियों की संख्या सबसे ज्यादा है, जहां 22 उम्मीदवार मैदान में हैं। और इतनी अधिक संख्या में उम्मीदवारों का होना न केवल मतदाता के सामने कई विकल्प प्रस्तुत करता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि इन क्षेत्रों में राजनीतिक महत्वाकांक्षा कितनी तीव्र है। कई निर्दलीय और छोटे दलों के उम्मीदवारों की मौजूदगी से वोटों के बंटवारे की संभावना भी बढ़ गई है, जिससे प्रमुख दलों के समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। दूसरे चरण में जिन जिलों में मतदान हो रहा है, वो राज्य के महत्वपूर्ण और संवेदनशील हिस्सों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जैसे नेपाल सीमा से सटे जिले भी शामिल हैं। इन सीमावर्ती जिलों का रणनीतिक महत्व बहुत अधिक है और यहाँ की जनसांख्यिकी और क्षेत्रीय मुद्दे चुनावी परिणाम को गहराई से प्रभावित करते हैं। विशेष रूप से सीमांचल क्षेत्र की सीटें इस चरण में केंद्रीय महत्व रखती हैं। ये क्षेत्र अपनी विशिष्ट भौगोलिक और सामाजिक सांस्कृतिक पहचान के कारण दोनों गठबंधनों के लिए एक बड़ी चुनौती और अवसर प्रस्तुत करता है। क्या आपका अस्पताल नर्सेस और डॉक्टर्स की कमी से परेशान है? अब पेशेंट केयर पर समझौता नहीं। IITR इंडिया इंटरनेशनल टेक्निकल रिक्रूटर्स, नेशनल और इंटरनेशनल एम्प्लॉयर्स ऑफ एम्प्लॉयज के लिए एक ही मीटिंग पॉइंट। हम रिक्वायरमेंट्स मैच कर सही ऑप्शंस देते हैं। सीमांचल क्षेत्र की ज्यादातर सीटों पर मुस्लिम आबादी का घनत्व अधिक है, जिससे ये चरण राजग और विपक्षी इंडिया गठबंधन दोनों के लिए अत्यंत अहम बन गया है। इस क्षेत्र में अल्पसंख्यक मतदाताओं पर किसका भरोसा जमेगा, यह तय करेगा कि राज्य की सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी। राजग लगातार विपक्ष पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाकर राष्ट्रवाद और सुरक्षा के मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है। वहीं विपक्षी दल इस अल्पसंख्यक मतदाताओं पर अपना पारंपरिक विश्वास बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं और ये चरण धार्मिक और जातीय ध्रुवीकरण के चरम पर पहुंचने की संभावना रखता है, जिससे राजनीतिक माहौल अत्यधिक संवेदनशील हो गया है। सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर में 4 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। सीमावर्ती जिलों और संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना या चुनावी धांधली को रोका जा सके। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती सघन है और स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर हर मतदान केंद्र पर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। मतदान प्रक्रिया की निगरानी के लिए ड्रोन और वेबकास्टिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का भी बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा, ताकि मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जा सके और मतदाताओं का विश्वास मजबूत हो। मुस्लिम बहुल सीटों पर सख्त मुकाबला। राजग बनाम इंडिया गठबंधन आमने सामने। घुसपैठ और राष्ट्रवाद बना बड़ा मुद्दा। अल्पसंख्यक
वोट तय करेंगे सत्ता की चाबी। इस चरण में कई प्रमुख राजनीतिक दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता विजेंद्र प्रसाद यादव सुपौल सीट से, भारतीय जनता पार्टी के प्रेमेंद्र कुमार गया टाउन से और वरिष्ठ नेता रेणु देवी बेतिया से चुनाव लड़ रहे हैं। इनके अलावा नीरज कुमार सिंह बबलू छातापुर, लेशिया सिंह धमदाहा, शीला मंडल फुलपरस और जमा खान चैनपुर जैसे मंत्री और प्रमुख चेहरे भी इस चरण में उम्मीदवार हैं। इन प्रमुख उम्मीदवारों का प्रदर्शन न केवल उनकी व्यक्तिगत जीत हार तय करेगा, बल्कि उनके संबंधित दलों के समग्र प्रदर्शन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार के भविष्य पर भी गहरा असर डालेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों के लिए मतदान हुआ था, जिसमें 65% से अधिक पोलिंग दर्ज हुई थी। पहले चरण के उच्च मतदान प्रतिशत को विभिन्न राजनीतिक पंडितों द्वारा अलग अलग रूप से विश्लेषित किया जा रहा है। कुछ इसे सत्ता विरोधी लहर का संकेत मानते हैं, जबकि अन्य इसे मतदाताओं की बढ़ती राजनीतिक जागरूकता और लोकतंत्र पे उनके विश्वास के रूप में देखते हैं। दूसरे चरण का मतदान प्रतिशत इस पूरे चुनावी परिदृश्य की दिशा को स्पष्ट करने में मदद करेगा। यदि अंतिम चरण में भी मतदान उच्च रहता है तो यह माना जा सकता है कि मतदाता बदलाव या यथास्थिति के पक्ष में दृढ़ता से खड़े हैं। इस चरण में करीब 1,75,00,000 से अधिक महिला मतदाताओं की भागीदारी को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार के चुनावी इतिहास में महिला मतदाताओं ने अक्सर मतदान प्रतिशत में पुरुषों को पछाड़कर अपनी राजनीतिक चेतना का परिचय दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों, खासकर शराबबंदी और पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षण देने के फैसलों का महिला मतदाताओं पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसलिए दोनों गठबंधन महिला मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए अंतिम क्षणों तक पूरी ताकत लगा रहे हैं। महिला शक्ति का ये निर्णायक मत राज्य के अगले राजनीतिक नेतृत्व के चयन में अत्यंत महत्वपूर्ण कारक साबित हो सकता है। हालांकि चुनावी प्रचार में बड़ी राष्ट्रीय नेताओं ने भी भाग लिया, लेकिन दूसरे चरण की सीटों पर स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दे अधिक प्रभावी रही है। इनमें बाढ़ प्रबंधन, कृषि संकट, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, पलायन और बेरोजगारी जैसे मुद्दे प्रमुख है। सीमांचल से घुसपैठ और नागरिकता संशोधन अधिनियम जैसे राष्ट्रीय विमर्श भी महत्वपूर्ण रही है, लेकिन मतदाताओं के लिए रोजमर्रा के जीवन से जुड़े स्थानीय मुद्दे की ही मतदान का मुख्य आधार बन रही है। बिहार के चुनाव हमेशा से ही जातिगत समीकरणों पर आधारित रहे और दूसरे चरण की सीटों पर भी यह प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। यादव, मुस्लिम, कुर्मी, कोयरी और दलित मतदाताओं का संतुलन यहाँ के परिणामों को प्रभावित करता है। दोनों गठबंधनों ने टिकट वितरण में जातिगत समीकरणों का सूक्ष्मता से ध्यान रखा है। किसी भी सीट पर एक या दो समुदायों के मतों का एक तरफा झुकाव चुनावी नतीजे को पलट सकता है। इसलिए गठबंधन यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि उनकी जातिगत आधारशिला मजबूत बनी रहे और विरोधी खेमे में सेंधमारी की जा सके। मतदान से पहले के दिनों में प्रचार अभियान अपने चरम पर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य शीर्ष भाजपा नेताओं ने राजग के लिए कई रैलियां की, जबकि विपक्षी खेमे से तेजस्वी यादव और अन्य प्रमुख नेताओं ने भी सघन दौरा किया। नेपाल सीमा से सटे जिलों में नेताओं ने सुरक्षा, विकास और पहचान राजनीति से जुड़े भावनात्मक मुद्दों को उठाया। यह सघन प्रचार अंतिम क्षणों में अनिर्णित मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने का अंतिम प्रयास था। 4 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात, सीमावर्ती जिलों में सघन निगरानी, ड्रोन और वेबकास्टिंग से निगरानी सख्त, पारदर्शी मतदान पर आयोग की पूरी नजर। चुनाव सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने विशेष सतर्कता बरती है। कई मतदान केंद्रों को संवेदनशील या अति संवेदनशील घोषित किया गया है, जहां अतिरिक्त सुरक्षा और माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं। आयोग ने मतदाताओं के लिए कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए भी व्यापक व्यवस्था की है, जिसमें थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और सामाजिक दूरी के नियम शामिल हैं। आयोग की यह सक्रियता न केवल सुरक्षा को सुनिश्चित करती है, बल्कि मतदाताओं को महामारी के दौरान भी बिना किसी भय के अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करती है। दूसरे और अंतिम चरण का मतदान संपन्न होने के साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो गई है। उम्मीदवारों का भाग्य अब ईवीएम में कैद हो चुका है। मतदान प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद यानी कि मंगलवार 11 नवंबर की शाम से विभिन्न एजेंसियों द्वारा एग्जिट पोल भी सामने आने लगेंगे, जो राज्य में सत्ता की चाबी किसके पास रहेगी इसका अनुमानित खाका पेश करेंगे। हालांकि इन एग्जिट पोल पर अंतिम सत्य की मुहर 14 नवंबर को लगेगी, जब वोटों की गिनती होगी और बिहार के अगले 5 वर्षों के लिए नई सरकार का गठन होगा। पूरे देश की निगाहें अब 14 नवंबर के नतीजों पर टिकी हुई हैं।